Hello dear students, in continuous third video of this chapter, we are going to discuss about outbreeding devices, process of pollen pistil interaction, mechanism of artificial hybridization and finally discuss about process of double fertilization. Okay, तो कंटिन्यू प्लांट जब सेल पॉलिनेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा करेगा तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाएगी, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन है ना। सेम पुल वो जीन उसी पुल में रोटेट हो रहा है तो उसमें क्या होगा, जितने भी वेरिएशन है वो चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। तो उन प्रोसेस के लिए क्या प्लांट्स फिनोमेनास या प्रोसेस है वो अडॉप्ट करेंगे जिससे कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के चांसेस बन जाए। ओके, मेजोरिटी ऑफ ए फ्लावर प्लांट प्रोड्यूस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। हर्मेफ्रोडाइट का मीनिंग आप समझ गए, मेल एंड फीमेल बहुत टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगी प्रेजेंट इन इंडिविजुअल फ्लावर। ओके, एंड पॉलन ग्रेन आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जिससे क्या चांसेस बनेगा सेल पॉलिनेशन के। ओके, कंटिन्यूस सेल पॉलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन है ना। क्या करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इस फिनोमेना को बोलते हैं ना। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप ए मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल पॉलिनेशन। बहुत सारे ऐसे फिनोमेना अडॉप्ट करते हैं जिससे क्या सेल पॉलिनेशन तो डिस्करेज हो जाएगा और एनकरेज किसको मिलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को है ना, या उसमें किसका चांसेस बनेगा, क्रॉस पॉलिनेशन का। ओके, एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन इन सम स्पेसीज pollen release and stigma respectively are not synchronizing है ना। एक के एट ए टाइम मैच्योरिटी पीरियड नहीं होगा, डिफरेंट टाइम पीरियड मैच्योरिटी हो गया किसका, पोलन का और स्टिग्मा का। तो अपना आप उसमें किसका चांसेस बन जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन का है ना। भले वो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर है तो भी उसमें चांसेस नहीं रहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन का। आइदर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम ए रेस्पेक्टिव और स्टिग्मा बिकम ए रेस्पेक्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ ए पोलन। किसी में भी उस कंडीशन बन सकती है, प्रोट एंड्री आइदर प्रोट गाइनी हो सकता। सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट ए डिफरेंट पोजिशन, यानी हेट्रोस्टाइली कंडीशन भी बोल सकते हैं। स्टेमन के जो फिलामेंट्स होंगे मच लॉन्गर देन स्टाइल लेंथ। ओके, पोजिशन सो दैट द पोलन कांट कम इन कॉन्टैक्ट विथ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो उससे भी किसका चांसेस बनेगा, क्रॉस पॉलिनेशन का, न कि सेल पॉलिनेशन। अब बहुत दीज डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगेमी, ये दोनों कंडीशन किसको, ऑटोगेमी को प्रिवेंटिव कर रहा है। एंड द थर्ड डिवाइस जो बन रही है ना हेट्रोस्टाइली, टू प्रिवेंट ए इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ओके, दिस इज ए जेनेटिक mechanism and prevent a cell pollen from the same flower or other flower of the same plant also. From a fertilize the ovule by a inbreeding pollen germination or pollen tube growth in the pistil. Another devices to prevent a cell pollination is the production of a unisexual flower, यानी फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल होगा तो उसमें किसका चांसेस, क्रॉस पॉलिनेशन का ही होगा, किसी वजह से सेल पॉलिनेशन का चांसेस नहीं रहेगा। ये बहुत मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, यदि एक ही प्लांट पे है कंडीशन लाइक मोनोसियस मेज वगैरह इनके अंदर है ना, सच एज ए कैस्टर मेज मोनोसियस, इट प्रिवेंट ए ऑटोगेमी बट नॉट जियोटोनोगेमी है ना, क्योंकि उसमें प्लांट सेम हो गया बट फ्लावर डिफरेंट है। तो ऑटोगेमी को तो प्रिवेंटिव कर दिया बट जियोटोनोगेमी के लिए नई चांसेस बनेगा। इन सेवरल स्पेसीज सच एज ए पपया है, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन ए डिफरेंट प्लांट, टोटली डिफरेंट प्लांट पे अरेंज है। तो उसमें नेचुरल है कि प्लांट डिफरेंट बट फ्लावर जो है वो सेम स्पेसीज के हो गए, तो वो किसको, दोनों को प्रिवेंट कर रहा है, ऑटोगेमी एज वेल एज किसको, जियोटोनोगेमी को, और किसको फेवर कर रहा है, जेनोगेमी। दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल हो सकता है, डायोसी हो सकती है। दिस कंडीशन प्रिवेंट बहुत ऑटोगेमी एंड जियोटोनोगेमी। तो ये बहुत सारे मेथड थे जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करता है, अनफेवरेबल है, उसके लिए सपोर्टिंग नहीं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या एनकरेज है, उसमें प्रमोशन के चांसेज या मैक्सिमम चांसेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन का हो सकता है। किसमें, मोनोसियस कंडीशन के हिसाब से, या फिर डायोसियस कंडीशन है, या मेल और फीमेल सेपरेट प्लांट पे अरेंज होना, सेम टाइम पीरियड मैच्योरिटी के कंपैरिजन डिफरेंट टाइम पीरियड मैच्योरिटी होना स्टमन और स्टिग्मा का। उसके साथ साथ और कंडीशन क्या बन सकती है, हेट्रोस्टाइली एटसेट्रा। ओके,
अब बात करते हैं पोलन पिस्टल इंटररिएक्शन। बोर्ड में पूछा हुआ है, काफ़ी अच्छा 3 मार्क्स का चांसेस बनता है क्वेश्चन का। अब कोई गारंटी नहीं कि राइट पोलन ग्रेन ऑफ स्पीसीज ही ट्रांसफर हो ऑन स्टिग्मा, है ना, डिफरेंट स्पीसीज के भी ट्रांसफर हो सकते हैं ऑन स्टिग्मा। तो रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन होंगे तो वो क्या होंगे, एलोइंग नहीं होंगे फॉर जर्मिनेशन के लिए, रिजेक्ट कर देगी कौन, स्टिग्मा। और सेम स्पीसीज के होंगे तो एलो होगा फॉर जर्मिनेशन के लिए। ये टोटल प्रॉपर्टीज किस में होती है, स्टिग्मा के अंदर, राइट एंड रॉन्ग या सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का आइडेंटिफाई करने का प्रॉपर्टीज। ओके, तो पोलन पिस्टल इंटररिएक्शन, pollination doesn't guarantee the transfer of the right type of a pollen in compatible pollen of the same species as the stigma. Often pollen of the wrong type either from other species of from the same plants होगा if it is a self incompatibility. Also land on the stigma, the pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type compatible और ऑफ द रॉन्ग टाइप इनकम्पेटिबल, है ना, राइट या रॉन्ग है तो वो क्लियर कौन डिफ्रेंशिएट कर सकती है, स्टिग्मा के अंदर, है ना। इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट द पोलन एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, है ना, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, यानी जितना भी पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा ऑन स्टिग्मा आफ्टर जो जर्मिनेशन होना, फर्टिलाइजेशन वगैरह, वो सब फिनोमेना या प्रोसेस होगा वो कंटिन्यू रहेगी। ओके, leads to a fertilization if the pollen is of wrong type हुआ by the way, तो the pistil reject the pollen by a preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style. The ability of a pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or a rejection is the result of a continuous dialogues between a pollen grain and the pistil. This dialogue is mediated by a chemical component, क्योंकि ये स्पेसिफाइड केमिकल सीक्रेट करती है स्टिग्मा, जो सेम स्पेसीज के होंगे तो लॉक एंड की तरह सेम होगा तो ही अलाउइंग होगा, आइदर रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना। pollen interact with those of the pistil. It is only in a recent year the botanist have been able to identify some of the pollen and pistil components होगा of a interacts leading to the recognition followed by the acceptance और ए रिजेक्शन। क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं, क्या एक्सेप्ट हो जाते हैं, उसके रीजन के बारे में अभी भी स्टडी या रिसर्च कंटिन्यू। ओके, एज मैंसन अर्लियर फॉलोइंग compatible pollination, the pollen grain germination on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore, क्योंकि आपने वहाँ देखा था कितने जर्म पोर थे, 3, किसी एक में से वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर लेगा, है ना, जिससे कि मेल गैमेट को ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है। 2 मेल गैमेट्स होंगे, 1 क्या होगा उसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस, है ना। pollen tube grow through a tissue of the stigma and style and reaches the ovary. Okay, you would recall that in some plants pollen grain are seeded 2 celled stage। अपने शुरू में स्टार्टिंग में भी डिस्कशन किया था कि एंथर सैक में से किस स्टेजेस पे पोलन डिस्चार्ज हो जाते हैं या डिसेंस हो जाते हैं एट 2 सेल्ड स्टेज। उस कंडीशन में क्या होता है, 1 एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस या सेल होगा एंड अनदर होगी वो कौन सी, जनरेटिव सेल। In such plant, the generative cell divide and form 2 male gamete, और वो डिवाइड होके कितने बना देंगे, 2 male gametes। ओके, during the growth of a pollen tube in the stigma in plants which shed pollen in the 3 celled conditions, है ना, जिसमें 3 celled condition पे डिसेंस हुआ तो उसमें डायरेक्टली जर्मिनेशन हो जाएगा पोलन ट्यूब का, है ना, जर्मिनेशन हो जाए। पोलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी हो जाएगा, एंटर द ओव्यूल थ्रू ए माइक्रोपाइलर, जिसमें अपने बताया था मेगा स्पोरेंजिया, उस माइक्रोपाइलर के थ्रू एंट्री होगी किसकी, पोलन ट्यूब की। देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड सेल्स, वो बिटवीन सिनर्जिड हो सकता है, सिनर्जिड एंड एम्ब्रियोसैक वॉल के बिटवीन किसी के थ्रू एंट्री होगा। दी फिलिफॉर्म एपरेटस जो कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रोजेक्शन है इन सिनर्जिड सेल्स में, वो क्या गाइडिंग का काम करेगी किसको, पोलन ट्यूब को। मैनी रिसेंट स्टडीज हैव शो दैट फिलिफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट दी
फिलीफॉर्म एपरेटस होगा वो किसका, ट्यूब को गाइडिंग का वर्क करेगी. ओके, Filiform apparatus. Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guide the entry of a pollen tube. All these events from pollen deposition on स्टिग्मा पे जो pollen deposition हुआ उससे लेकर माइक्रोपाइलर में एंट्री हुई pollen ट्यूब, इस बिटवीन इवेंट्स को टोटल किसके अंडर में स्टडी करते हैं, pollen pistil interreaction. Until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interreaction. Okay, as pointed out earlier, pollen pistil interreaction is a dynamic process involving a pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. Okay, the knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interreaction even in incompatible pollination to get डिजायर्ड हाइब्रिड, है ना. बाय द वे अलाउइंग नहीं हो रहा तो उसमें क्या केमिकल वगैरह स्प्रे करके अलाउ कर दें जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए भी हेल्पफुल रहे. ओके, अब इसको अपन प्रैक्टिकल में भी कर सकते हैं. पोलन ग्रेन को जर्मिनेशन के लिए उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है और उसमें पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र किया जाता है. जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, यू कैन इजीली स्टडी पोलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम फ्लावर सच एज ए पी, चिकपी है ना, प्रोटोलेरिया, बालसम वगैरह एक्सेट्रा विंग का, ऑन ए ग्लास स्लाइड्स कंटेनिंग ए ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन अबाउट 10% हो जाएगा. आफ्टर अबाउट 15 to 30 मिनट ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द लो पावर लेंस ऑफ ए माइक्रोस्कोप होगा. यू आर लाइकली टू सीन पोलन ट्यूब कमिंग आउट ऑफ द पोलन ग्रेन. ओके, एज यू सेल लर्न इन ए चैप्टर ऑन द प्लांट ब्रीडिंग. आगे अपन नेक्स्ट 9 चैप्टर में और बात करेंगे. ब्रीडर इज ए इंटरेस्टेड इन ए क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑफन जेनरा, यानी सेम स्पीसीज के बिटवीन भी हो सकते हैं, डिफरेंट जेनरा के बिटवीन भी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे. एंड कंबाइंड डिजायरेबल करेक्टर टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली सुपीरियर वेराइटी पर्पज के अकॉर्डिंग. ओके, देन मैकेनिज्म ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये पूरा का पूरा स्टेप है जो अपने प्रैक्टिकल के अंदर है, उससे रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं. ओके, जिसमें एमेस्कुलेशन क्या है, बैगिंग क्या, टैगिंग वगैरह, इनसे रिलेटेड बात करेंगे, है ना. इंपॉर्टेंट है, छोटा 1-2 नंबर की डेफिनेशंस पूछी जा सकती है या डायरेक्ट प्रोसेस के रिलेटेड भी स्टेप पूछे जा सकते हैं. ओके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, सुपीरियर जो करेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट प्लांट के अंदर वो एक सिंगल प्लांट के अंदर डेवलपमेंट करने की प्रोसेस को बोला जाता है ना. तो उसमें नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियली प्रोसेस के थ्रू डेवलप किया जाएगा. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर approaches of a crop improvement program. In such processing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination and stigma protected from a contamination from unwanted pollen grain से preventive के लिए बैगिंग किया जाता है ना. This is achieved by a emasculation and bagging technique. अब फर्स्ट क्या होता है, emasculation. emasculation एक सिंपल सी प्रोसेस है कि जब तक फ्लावर एक्सपोज नहीं हो उससे पहले, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथर वगैरह टोटल उनको रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन, है ना. तो रिमूवल होता है मेल पार्ट, इट मीन्स एंथर सैक बिफोर द एक्सपोजिंग ऑफ ए फ्लोरल बड, प्रोसेस इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन. इफ द फीमेल पेरेंट्स बियर ए बाइसेक्सुअल, बाय द वे बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो रिमूवल ऑफ ए एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड वर्ड जरूरी है ना, फ्लावरिंग स्टेज पे नहीं, बडिंग स्टेज पे. बिफोर द एंथर डिसेंस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोरसेप इज नेसेसरी है. दिस स्टेप इज रेफर टू एज ए इमेस्कुलेशन. इमेस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विथ ए बैग. अब उसको इमीडिएट किससे कवर करना पड़ता है, बैग से. क्यों करना जरूरी है कि अनवांटेड पोलन ग्रेन प्रिवेंटिव हो जाए. अपन डिजायरेबल पोलन ग्रेन ही उस पर स्प्रे करेंगे स्टिग्मा पे. बैग ऑफ ए सुटेबल साइज हो सकता है, जनरली मेडअप ऑफ ए बटर पेपर का हो सकता है. प्रिवेंट ए कंटामिनेशन ऑफ ए इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पोलन ग्रेन. तो क्या पर्पज है यूज ऑफ बैगिंग का, तो अनवांटेड पोलन ग्रेन से प्रिवेंटिव के लिए, है ना, ऑन स्टिग्मा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग बोला जाएगा. व्हेन द स्टिग्मा ऑफ bagged flower attain a respectivity mature pollen grain collected from a anther of the male parents are dusted on a stigma and
द फ्लावर आर रीबैग्ड, वापस उसको जो ही अपने अनदर जो मैच्योर डिजायर प्लांट में से मेल प्लांट पार्ट में से पॉलन ग्रैन को कलेक्ट किया और स्टिग्मा पे डस्टिंग आफ्टर रीबैगिंग करना होता है, क्लियर है, जिससे और कोई अनदर उसमें मिक्सअप नहीं हो। एंड द फ्रूट अलाउड टू डेवलप, फिर उसको अलाउइंग किया जाएगा डेवलपमेंट के लिए। अब अपन को यदि बैगिंग नहीं करना तो उनके लिए क्या करना, फीमेल फ्लावर ही डेवलप करो, तो मेल डेवलप होंगे ही नहीं, तो कोई चांसेस नहीं, फिर डिजायरेबल मेल में से ही इसमें ट्रांसफर कर देंगे पॉलन ग्रेन। ओके, इफ द फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन। ओके, द फीमेल फ्लावर birds are bagged before the flower open when the stigma become respective pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebagged हो जाएगा। अब सिंपल सा या मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप उस डायग्राम में देख लीजिए ये प्रोसेस कैसे होती है। सिंपल सा, जैसे ये बडिंग स्टेज है तो इसमें जितने भी एंथर है उन एंथर को कट करके रिमूव कर लीजिए, है ना, जैसे ये इस प्रोसेस को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। अब इस फ्लावर के ऊपर क्या बैगिंग करना, जैसे ये फ्लावर है ना, इसके ऊपर क्या कर दिया अपने, ये बैगिंग कर दिया, है ना, इसके जस्ट अटैच एक हल्का सा टैगिंग लगा दें। टैगिंग में जो भी होगा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, डेट ऑफ इमेस्कुलेशन, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें नंबर, सीरियल ऑर्डर वगैरह, बॉटनिकल नेम या उस प्लांट की फैमिलीज नेम, अदर्स करेक्टरिस्टिक्स, है ना। हल्के से माइक्रोपोर भी होना चाहिए जिससे एरिएशन वगैरह होता रहे, पर ये भी ध्यान रखना कि उसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र नहीं हो। तो ये प्लांट ऐसे पोटेड प्लांट में भी कर सकते हैं, फील्ड प्लांट में भी, है ना, जैसे इधर लीफ है, ये फ्लावर की बात है, तो उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब पॉलन पिस्टल इंटररिएक्शन के लिए जैसे स्टिग्मा की बात करें अपन, है ना, तो इसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हुए हैं तो राइट होंगे तो अलाउ करेगी जर्मिनेशन के लिए, फिर वो पॉलन ट्यूब ग्रो करके किसके एंटर होगी, माइक्रोपाइलर के थ्रू जनरली, मोस्टली, है ना, वो मेगा स्पोरेंजियम है जिसको किसको बोला गया है, ओव्यूल के अंदर, है ना। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन। कई बार प्रोसेस में पूछा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस है। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें अपन तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक यूनिक करेक्टर है ना। ये प्रोसेस किसी और प्लांट किंगडम में नहीं होगा, जिम्नो में वगैरह इन सब में, है ना। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन 2 टाइम अकरिंग होना प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। अब 2 टाइम किस किस में होता है, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर आपने अच्छी तरह पढ़ा था, उसमें 3 आर एंटीपोडल सेल है, 2 सिनर्जिड है, उसके अबो में क्या है, न्यूक्लियस है, वो किसका, ओवम का। ओके, ओवम सेल्स है, और सेंट्रली कौन सा, पॉलन न्यूक्लियस। ओके, तो ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, वो ठीक है सिनर्जिड सेल्स के बिटवीन हो, चाहे सिनर्जिड को पेनिट्रेट करते हुए सिनर्जिड एंड एम्ब्रियो सैक वॉल के बिटवीन हो, द पॉलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमेट इनटू ए साइटोप्लाज्म ऑफ ए सिनर्जिड। ओके, वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द एग सेल, किधर मूव करेगा, एग सेल के, एंड फ्यूज्ड विद इट्स न्यूक्लियस थस कंप्लीटिंग द सिनगेमी। जो ही डिस्चार्ज किया पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट, वो इमीडिएट किसको फर्टिलाइज करेगा, एग सेल से, जिससे क्या बनेगा, जाइगोट, है ना। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल फर्टिलाइजेशन या ट्रू फर्टिलाइजेशन सिनगेमी, है ना। दिस रिजल्ट इन ए फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड सेल, उसको जाइगोट बोलेंगे। जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, है ना, थ्रू एम्ब्रियोजेनेसिस। द अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द पॉलन न्यूक्लियस, किधर जाएगा, 2 पॉलन न्यूक्लियस, है ना, लोकेटेड इन ए सेंट्रल cell and fuse with them to produce a triploid 3N primary endosperm nucleus pan बनाएगा। ओके, as this involve the fusion of 3 haploid nuclei is termed as a triple fusion, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हो चुका है एग और मेल गैमेट, तो वो फर्स्ट और ट्रू फर्टिलाइजेशन सिनगेमी था, ये अगेन हो रहा है 2 पॉलन न्यूक्लियस एंड 1 मेल गैमेट, तो इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, syngamy and triple fusion take place in an embryo sac, the phenomena is termed double fertilization। इस प्रोसेस को क्या 2 टाइम्स हो रहा है तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से बोला जाएगा। एन इवेंट्स यूनिक टू ए फ्लावरिंग प्लांट्स, द सेंट्रल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट्स यूनिक टू ए फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनका यूनिक करेक्टर है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम ए प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC बनाएगा,
एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, वाइल जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। किस में चेंज हो जाएगा? एम्ब्रियो के अंदर। अब देखो मैं सिंपल सा यहाँ प्रोसेस बताऊँ आपको। एम्ब्रियो सैक की बात करें तो इसमें क्या था? सिनर्जी सेल्स, और ये एग हो गया, पोलन न्यूक्लियाई हो गए, और इसमें एंटीपोडाल सेल्स। ओके, अब ये जो ही पोलन ट्यूब एंटर होगा, गाइडिंग का वर्क कौन कर रहा है? सिनर्जेट सेल्स के वो फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, और इसके साथ वेजिटेटिव, ये 2 आर मेल गैमेट्स है, 1 है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो इमीडिएट जो ही पोलन ट्यूब एंटर होगी तो सिनर्जिट सेल्स डिसअपियरिंग, एंटीपोडाल सेल्स भी हो जाएगा। अब एम्ब्रियो सैक में क्या रह गया? 2 पोलन न्यूक्लियाई और 1 एग हो गया। तो फर्स्ट मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो रहा है? एग के साथ। सेकेंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो रहा है? पोलन न्यूक्लियाई। तो ये दोनों फ्यूजन होने से क्या बनेगा? जाइगोट, जो फर्दर डेवलपमेंट करके क्या फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रियो। जबकि ये तीनों फ्यूजन होके, जिसको ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो क्या बनाएगा? पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड। और ये कैसे होंगे? डिप्लॉइड। ये नेक्स्ट एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा, ये फर्दर किस में डेवलपमेंट होगा? इन एंडोस्पर्म। ओके, तो अपन सिंपल सा यहाँ रे की बात करें तो देखिए, एग है ना, एन प्लस एन मेल गैमेट दोनों फ्यूजन होके 2n क्या बनाएगा? जाइगोट बन जाएगा, है ना। और इसके साथ साथ फर्दर क्या बना देगा? एम्ब्रियो। जबकि 2 पोलन न्यूक्लियाई है ना प्लस 1 मेल गैमेट टोटल फ्यूज्ड होके क्या बनाएगा? 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना, या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगी, जो फर्दर किस में चेंजेज होगा? इन एंडोस्पर्म। ओके, तो इस तरीके से एंजियोस्पर्मिक या फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर है वो जो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है या ट्रिपल फ्यूजन वाली प्रोसेस कंप्लीशन होगा, वो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। ओके, थैंक यू।